जिंदगी और मौत से जूझने वाले मरीज को नया जीवन देने वाले डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं, लेकिन आजकल के कुछ डॉक्टरों और स्टाफ को दौलत के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टरों और स्टाफ की तानाशाही से तमाम मरीज बिना इलाज के बेड पर ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के गोहांड स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां पैसे की वजह से प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे अस्पताल ले गई, इनकी अलगर्जी से हमारी बहू खत्म हो गई। वहाँ पर किस चीज के लिए ले गए थे? डिलीवरी के लाने ले गए थे, तो इन लोगों ने लापरवाही रात भर करी। रात भर नहीं आई जी हमारी वहाँ, हमें रोका था कि नहीं सब हो जाएगा सब हो जाएगा, वो आई बिल्कुल नहीं है रात भर। तो सुबह हमारी बहू बच्चा पेट में खत्म हो गो, वो बहू को रेफर कर दो बाद में। हम वही ले गए तो वही हम नहीं पहुँच पाए। अच्छा दिलाने फिरती नहीं कि कुछ पैसे दो तो हमने बता दो, तो नहीं बहुमन के कि तुम ही बात कर ली जितनी ले सो हम दे दें हैं, ये तो हम दे दें पैसा। तो हमसे बात नहीं करी उनने, नहीं बहुमन के काट रही है कि वो पैसा तो के रुपये दो, हमने कि रुपया चाहे जितने लग जाए सुरक्षित हमारी बहू आ जाए, हमें रुपया से कोई मतलब नहीं है। तो डेथ होने का मुख्य कारण क्या है? लापरवाही, पैसा हमने नहीं दिया तो इन्हें लापरवाही की। परिजनों ने बताया कि प्रसूता महिला डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र गोहांड लेकर गए थे, जहां पर नर्सों ने पहले पैसे की मांग की। इसके बाद नर्सों ने इलाज करना शुरू कर दिया और कहा कि डिलीवरी में अभी वक्त है। जब प्रसूता का दर्द बढ़ा तो परिजनों ने स्टाफ से जाकर डिलीवरी करवाने के लिए कहा, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की नर्सों ने आकर प्रसूता को थप्पड़ जड़ दिया और बोला दर्द करने का बहाना कर रही हो। रात भर प्रसूता तड़पती रही और नर्स आराम से सोती रही। सुबह प्रसूता महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो जन्म लेने के तुरंत बाद ही मौत हो गई। प्रसूता की हालत बिगड़ती देख नर्सों ने उसे वहां से टरकाना ही उचित समझा और रेफर कर दिया। प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई। मां और बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, जिसको देखकर अस्पताल के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। घटना ये है, हमारे परिवार चाचा की लड़की बहू थी, उसको प्रथम डिलीवरी थी, तो वहाँ ले गए 108 नंबर कॉल करके। वहाँ पर आशा और साथ में 4-5 हमारी मैसेज और वगैरह सभी लोग गए। तो मेरे मैडम ने बोला कि अभी 3-4 घंटे बच्चे नहीं होना है, अभी है रुको। इसके बाद धीरे धीरे दर्द बढ़ा, तो हमने कहा मैडम बताओ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने अंदर जाके 1-2 तमाचा मारे बहू को, कह रहे तुम बहुत दर्द है, चिल्लाती बहुत दर्द होता है। तो हमने कहा बहू रो रही है, क्या दिक्कत किया? बोले रोने दो, तुम क्या जानो महिलाओं के बारे में। हमने कहा तो हम झांसी ले जाएं या कहीं, बोले पैसे वाले हो तो यहीं पैसा कर दो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने पैसा ऐसा मांग की, तो हमने कहा देख लो अगर बन जाए तो अच्छी से डिलीवरी हो जाए, पैसा दे दो। पैसा के देने के चक्कर में किससे पैसे मांगे? हमसे मांगे, चाचा से मांगे। और किसने पैसे मांगे? ज्ञान देवी हैं एक वहाँ पर हेड मैडम, मोटी मोटी हैं, उनको जानती नहीं। हमसे भी कहा कि भाई पैसा खर्च होता ही है। इसके बाद जब बिल्कुल लस्ट पड़ गई तो सुबह 5 बजे बच्चा हुआ और बच्चा बिल्कुल फंस गया, रोने लगी। लस्ट पड़ गई तो जगाया, बोले रात भर परेशान करोगे क्या? देखा तो बोले आपको बच्चा तो बहुत परेशान है। बच्चे को उन्होंने निकाला जैसे भी करके, बच्चे को जीवित बच्चा था। उनकी लापरवाही से बच्चे को देखते रही, बच्चा खत्म हो गया। यहाँ बहू को हमारी ब्लीडिंग शुरू हो गई और इतनी हालत ख़राब हो गई कि बहू बिल्कुल ढूंढ पड़ने लगी। सब कहने लगी, हमने कहा हाथ जोड़ा, हमने कहा बता दो आपकी बस की बात ना हो तो हमें रेफर कर दो। बोले इतने टाइम कौन सा डॉक्टर देखेगा, यहीं पड़े सही हो जाओगे। और फिर कहा बच्चा खत्म हो गया और हम रास्ते में ले गए तो बहू भी खत्म हो गई। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब डॉक्टरों के द्वारा पैसा मांगने की बात सामने आई है, लेकिन अधिकारियों की ढील की वजह से डॉक्टरों और स्टाफ दिन ब दिन अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से इन्हें मोटी रकम तनख्वाह के रूप में मिलती है। फिर भी भ्रष्ट कर्मचारियों का पेट नहीं भरता और जिसकी वजह से कई बार मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब देखना है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, या सीएमओ अपने स्टाफ को बचाने के लिए कोई बहानेबाजी करेंगे या फिर उन पर कार्रवाई होगी। हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।